साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, बिहार में बांकीपुर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना होगी। और मैं चाहता हूं कि बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हो और प्रशांत किशोर की जीत हो। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। बिहार का जो पटना जिला है, पटना डिस्ट्रिक्ट, उसमें विधानसभा की 14 सीटें हैं। बिहार स्टेट असेंबली की 14 सीटें हैं। उसमें एक शहरी सीट है, पटना शहर की एक सीट है बांकीपुर। संयोग से मैं जहां रहता हूं वो बांकीपुर असेंबली सीट में ही आता है। बांकीपुर से पिछले कई सालों से नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रहे थे, लेकिन कुछ महीने पहले नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए, कौमी सदर बना दिए गए, नेशनल प्रेसिडेंट बना दिए गए, और उसके बाद वो राज्यसभा में चले गए। तो राज्यसभा में जाने के बाद नितिन नवीन ने बांकीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया। बांकीपुर की सीट खाली हो गई और हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक यदि कोई सीट खाली हो जाती है, लोकसभा की या विधानसभा की, तो 6 महीने के अंदर वहां उपचुनाव होता है, जिसे बाई इलेक्शन कहते हैं या बाई पोल कहते हैं। तो अभी चुनाव आयोग ने बांकीपुर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 30 जुलाई को वोटिंग होगी, मतदान, और 3 अगस्त को काउंटिंग होगी, यानी मतगणना, वोटों की गिनती की जाएगी। 3 अगस्त की शाम तक बांकीपुर के नतीजे आ जाएंगे। अब साथियों, बांकीपुर सीट काफी हॉट सीट बन गया है। देखिए, बिहार में जो अभी एनडीए की हुकूमत है, एनडीए को प्रचंड बहुमत है। 243 सीटें हैं बिहार असेंबली में, 202 सीटें एनडीए को है, 202, 201। तो बांकीपुर में कोई हारे कोई जीते, इससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हुकूमत यही रहेगी। लेकिन बांकीपुर सीट जो है वो एक प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई है, मूंछ की लड़ाई हो गई है, इज्जत की लड़ाई हो गई है। क्योंकि बांकीपुर सीट जिसने खाली की है वो अब बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट है। उसके बाद यहाँ से प्रशांत किशोर उतर रहे हैं, जो कि बिहार की सियासत का एक बड़ा नाम है, बिहार की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है, जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, फाउंडर हैं। साथियों, प्रशांत किशोर के बारे में आप पहले भी जानते होंगे। प्रशांत किशोर काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। एक जमाने में ये यूनाइटेड नेशंस में काम करते थे, संयुक्त राष्ट्र में, और इन्होंने अफ्रीका में काफी काम किए हैं। उसके बाद इन्होंने एक संस्था बनाई, आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, और ये चुनावी रणनीतिकार बन गए, यानी इलेक्शन की स्ट्रेटजी बनाने लगे। और कई राज्यों में, कई रियासतों में इन्होंने हुकूमत बनाई जिस पार्टी के लिए इन्होंने काम किया। कुछ साल पहले इन्होंने ये सब काम छोड़ दिया और उसके बाद इन्होंने जन सुराज पदयात्रा की। बिहार के सैकड़ों गांवों में ये पैदल पैदल घूमे, गर्मी में इन्होंने पसीना बहाया, ठंड भी बर्दाश्त की, बरसात में भी कीचड़ वाले सड़कों में गए, सैकड़ों गांवों में गए। और फिर 1-2 साल पहले इन्होंने जन सुराज पार्टी बनाई, जिसका चुनाव चिन्ह है, इलेक्शन सिंबल है, बच्चों का स्कूल बैग। पिछले नवंबर में जो बिहार में चुनाव हुए, उसमें जन स्वराज पार्टी ने 243 में 238 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए। लेकिन जो नतीजे आए वो पार्टी के लिए बहुत मायूसी वाले नतीजे थे, निराशाजनक नतीजे थे।
जन स्वराज पार्टी का खाता भी नहीं खुला, एक भी सीट पार्टी को नहीं मिली और उसके बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार, पढ़े लिखे साफ सुथरे उम्मीदवार भी हार गए। पिछले चुनाव में जमकर वोट चोरी भी हुई थी बिहार में, ज्ञानेश कुमार ने काफी वोट चोरी कराई थी, तो ये सब भी हुआ, लेकिन जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, तो इससे उसकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कारकुन हैं, उनके हौसले पस्त हो गए। उस समय बहुत लोग कहने लगे कि अब तो प्रशांत किशोर बिहार छोड़ के चले जाएंगे, अब तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, अब वो सियासत से तौबा कर लेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर भी फाइटर किस्म के आदमी हैं। उन्होंने बिहटा में, पटना में ही एक जगह है बिहटा, वहां उन्होंने एक आश्रम बनवाया जिसका नाम है बिहार नव निर्माण आश्रम, और उसमें वो शिफ्ट कर चुके हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो बांकीपुर सीट से लड़ेंगे। अब मैं प्रशांत किशोर की जीत इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं तो जन स्वराजी नहीं हूं, और ऐसी बात नहीं है कि प्रशांत किशोर की सारी बातों से मैं सहमत होता हूं, लेकिन तब भी प्रशांत किशोर एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। बिहार के बारे में उनका एक विजन है, एक सोच है। वो जनता से जुड़े मुद्दों की बात करते हैं, पलायन पर बोलते हैं, शिक्षा पर बोलते हैं, ऐसे मुद्दे उठाते हैं। मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करते हैं, जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। गांधी और अंबेडकर उनके आदर्श हैं। तो मैं चाहूंगा कि प्रशांत किशोर विधानसभा पहुंचे। बिहार असेंबली में प्रशांत किशोर की जरूरत है। दूसरी तरफ पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसको मैं पार्टी मानता ही नहीं हूं। वो तो गुंडे मवालियों का एक गिरोह है, गैंग है। और अभी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जाता है कि नील रतन घोष उर्फ नीलू बाबू बीजेपी के उम्मीदवार बन सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये नील रतन घोष कौन है, तो ये एक प्रवासी बंगाली है। प्रवासी बंगाली उन बंगालियों को कहते हैं जो बंगाल के बाहर रहते हैं। तो नील रतन घोष प्रवासी बंगाली हैं, पटना में रहते हैं। इनको लोग नीलू बाबू कहते हैं, मतलब इनका फॉलो नाम है नील रतन घोष, डाक नाम है नीलू बाबू। और ये नितिन नवीन के बहुत पारिवारिक मित्र हैं। नितिन नवीन के जो पूज्य पिता थे, जो उनके अब्बू जान थे नवीन किशोर सिन्हा, उनके साथ भी नील रतन घोष की दोस्ती थी। और नील रतन घोष जाति से कायस्थ, जिसको बिहार में बहुत लोग लाला भी कहते हैं, इत्तेफाक से मैं भी कायस्थ ही हूँ। तो ये जो बांकीपुर सीट है, इसमें कायस्थों की बहुत बड़ी तादाद है। 70,000 वोटर्स इसमें कायस्थ हैं, इसलिए यहाँ पर माना जाता है कायस्थ कैंडिडेट को पार्टियां खड़ी करती हैं। तो अभी लग रहा है कि नितिन नवीन की मर्जी से नील रतन घोष को टिकट मिलेगा, लेकिन बीजेपी, जिसे मैंने कहा कि भारत जलाओ पार्टी है, जिसने पूरे हिंदुस्तान का बंटाधार कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान को रसातल में पहुंचा दिया है, पूरे देश में लूट मची हुई है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रही है, कोई इम्तिहान बिना पेपर लीक के नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर मोदी बन गए हैं। देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो बीजेपी का हारना बहुत जरूरी है बाकी पे। इसलिए मैं इस वीडियो के जरिए अपील करता हूं तेजस्वी यादव से और भी महागठबंधन के नेताओं से कि वो प्रशांत किशोर के सपोर्ट में अपना कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करें, यानी प्रशांत किशोर को विपक्ष का साझा उम्मीदवार बनाए, यूनाइटेड कैंडिडेट विपक्ष का बनाए। और मैं चाहूंगा कि प्रशांत किशोर बांकीपुर से जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे और भाजपा की हार हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।